मुख्यमंत्री जी वोट की नहीं वोटरों की चिंता करते हैं। इस बिहार के आधुनिक विश्वकर्मा श्री नीतीश कुमार जी को 2025 फिर से नीतीश, मैं पहले से कहते रहा हूं कि 20 से 25 सीट मांगने पर भी बड़ा मुश्किल से निकलेगा। ये ताकत दिखाने का मंच नहीं है कि एनडीए एकजुट है और एनडीए के जो भी प्रत्याशी आएंगे वो प्रचंड मतों से जीत करके बिहार विधानसभा जाने का काम करेंगे। चुनावी शंखनाद की ही ये सभा थी। 11 की 11 सीटें जो मुजफ्फरपुर जिला की है वो एनडीए के झोले में जाएगी। देखिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षा किसकी क्या नहीं रहती है वो अलग की बात है। हमारे यहाँ बहुत अनुशासन है। माननीय नेता अगर कहीं से जिले के किसी भी सीट से अगर उस काबिल अगर बुझेंगे तो बहुत अच्छी बात है। मैं उसके लिए वो भी दायित्व स्वीकारने के लिए सहस्त्र दिल से तैयार हूँ। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वोट की नहीं बल्कि वोटरों की चिंता करते हैं। यह बातें एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में मरवन हाई स्कूल के मैदान में जनता दल यूनाइटेड के मुजफ्फरपुर महानगर अध्यक्ष अनुपम कुमार ने कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संदेश को जन जन तक पहुंचाना एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है। अनुपम कुमार ने नीतीश कुमार को बिहार का शिल्पकार बताया। उन्होंने नीतीश कुमार की तुलना भगवान विश्वकर्मा से करते हुए कहा कि आधुनिक बिहार के निर्माण करने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भगवान विश्वकर्मा के स्वरूप एक शिल्पकार के रूप में उन्होंने बिहार को सजाने और संवारने का काम किया है। उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष को 20 से 25 सीट लाने में भी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि 2025 में 225 के लक्ष्य को पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि एनडीए का लक्ष्य 2025 225 और फिर से नीतीश, इस नारे के साथ एनडीए के तमाम कार्यकर्ता चुनावी अभियान में जुट गए हैं। उन्होंने एनडीए के इस कार्यकर्ता सम्मेलन को चुनावी शंखनाद भी बताया। पूरे लाव लश्कर के साथ अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं को लेकर अनुपम कुमार एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। हालांकि जब उनसे सवाल किया गया कि यह सम्मेलन राजनीतिक रूप से अपनी ताकत दिखाने का भी एक मंच बना है, तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह मंच ताकत दिखाने का नहीं बल्कि एनडीए कार्यकर्ताओं की एकजुटता का एक प्रदर्शन था। उन्होंने साफ रूप से कहा कि कांटी विधानसभा में एनडीए कार्यकर्ताओं का यह सम्मेलन कांटी विधानसभा में एनडीए के चुनावी शंखनाद का एक रूप है। हालांकि महानगर अध्यक्ष अनुपम कुमार की कांटी विधानसभा में बढ़ती सक्रियता को देखकर यह स्पष्ट शब्दों में कहा जा सकता है कि उनकी सक्रियता इस बात की सबूत दे रही है कि अनुपम कुमार भी अपने राजनीतिक जमीन की तलाश में कांटी की धरती पर ही चलना मुनासिब समझा है, लेकिन उनकी यह तलाश कांटी की धरती पर आकर समाप्त होगी, इसका कोई पुख्ता प्रमाण अब तक सामने नहीं आया है। अनुपम कुमार ने जोर देकर कहा कि हमारा लक्ष्य मुजफ्फरपुर के सभी 11 विधानसभा क्षेत्र में एनडीए को जीत दिलाना है और इसी लक्ष्य के तहत हम विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं। लेकिन कांटी विधानसभा क्षेत्र में अनुपम कुमार की बढ़ती हुई सक्रियता इस बात की गवाही दे रही है कि उनकी महत्वाकांक्षा यहाँ से चुनाव लड़ने की प्रतीत हो रही है। हालांकि उनके द्वारा कोई खुलासा अब तक नहीं किया गया है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि चुनावी समर में कांटी विधानसभा क्षेत्र में अगले 1-1.5 महीने के भीतर क्या होता है, यहाँ के प्रत्याशी कौन होते हैं, यह सब कुछ भविष्य के गर्त में है। कांटी विधानसभा के एनडीए के तमाम कार्यकर्तागणों को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उपस्थिति से यह दर्ज करा दिया और अनुशासन के साथ उपस्थिति से सबसे बड़ी नहीं, चुनावी शंखनाद की ही ये सभा थी। ये सभा था कार्यकर्ताओं को, एनडीए कार्यकर्ताओं को प्रदेश से नामित एक टीम बनी थी, उसमें हम उसकी अध्यक्षता कर रहे थे माननीय मंत्री श्री अशोक चौधरी जी, माननीय मंत्री श्रीमती शीला मंडल जी, माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार के राजीव प्रताप रूडी जी, माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार के और राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के सैयद शाहनवाज हुसैन साहब,
इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे हमसे और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी का। तो पांचों दलों के लोगों ने मिलकर के आज एकजुटता के साथ जो आज उन्होंने जो परिचय दिया है, ये तो शंखनाद हुआ है मुजफ्फरपुर जिला में। विधानसभा सम्मेलन का ये शंखनाद हुआ है और शंखनाद इतना शुभ हुआ है। और देखिए कि ऊपर से भगवान भी आशीर्वाद दे दिए हैं कि अपने बूंदों की बारिश से। तो इसलिए हमने तो मन से भी बोला है और कि 11 की 11 सीटें जो मुजफ्फरपुर जिला की है वो एनडीए के झोले में जाएगी। प्रत्येक विधानसभा में यह कार्यक्रम बिल्कुल होगा। बिल्कुल प्रत्येक ये सिलसिला चला है, ये पार्टी के द्वारा बनाया गया है। जो एनडीए पूरी एक टीम है, पांचों दल के हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्षों के द्वारा एक पूरी टीम बनाई गई है। 14 टीम है, जिसमें से जिस क्रम में आज मुजफ्फरपुर के कांटी विधानसभा में एक सभी सम्मानित टीमों के द्वारा सभी एनडीए कार्यकर्ताओं का संबोधन हुआ। नेताओं को अपनी अपनी ताकत भी दिखाने का काम किया ये गया देखिए, ये ताकत दिखाने का मंच नहीं है। हम आपको क्या बोलेंगे, अनुशासन के साथ हमारे सारे कार्यकर्ताओं को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपनी 100% उपस्थिति दर्ज करा करके और यह साबित कर दिया कि एनडीए एकजुट है और एनडीए के जो भी प्रत्याशी आएंगे वो प्रचंड मतों से जीत करके बिहार विधानसभा जाने का काम करेंगे। और मैं पहले से कहते रहा हूं कि 20 से 25 सीट मांगने पर भी बड़ा मुश्किल से निकलेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी वोट की नहीं वोटरों की चिंता करते हैं। और उसी क्रम में यह पूरे बिहार में यह लहर है, ये सुनामी है, ये कोई नहीं रोक सकता है। और आप देख रहे थे कि माननीय मंत्री श्री अशोक चौधरी जी ने क्या कहा, हम हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा ये नहीं करते हैं, हम लोग सब समाज सर्व धर्म सबके लिए समान भाव से मुख्यमंत्री जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बिहार के लिए कार्य किए हैं। और मैं तो पुनः फिर कहता हूं कि इस बिहार के आधुनिक विश्वकर्मा श्री नीतीश कुमार जी को 2025 फिर से नीतीश के नारे के साथ हम लोग बिहार विधानसभा में प्रचंड लहर हम लोग अपना दिखाएंगे एनडीए। कांटी के युवाओं के द्वारा जो है आपके साथ थे, कदम से कदम मिलकर आ रहे थे, क्या कुछ इसका नहीं, ये तो सब वो कार्यकर्ता है ना, सब कार्यकर्ता है। आप देखिए कि कितना बढ़िया से कार्यक्रम हुआ है, अनुशासन के साथ हुआ है। इन सवाल है कि अनुपम कुमार की सक्रियता कांटी विधानसभा में अधिक बढ़ गई बिल्कुल है। आप लोग ये आपका नजरिया है। हमारे लिए जिला की 11 की 11 सीटों की सक्रियता रहेगी और हम अपने वर्करों से, मैं जनता दल यू का प्रतिनिधित्व करता हूं, मैं जनता दल यू के 11 विधानसभा के वर्करों से मैं अनुरोध करता हूं कि आने वाले सभी सम्मेलनों में हम लोग को बढ़ चढ़ करके और एनडीए के तमाम साथियों के साथ कदम से कदम मिला करके हम लोग 11 की 11 सीट एनडीए को देने का काम करेंगे। तो है चुनाव लड़ने की आपकी? देखिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षा किसकी क्या नहीं रहती है, वो अलग की बात है। हमारे यहाँ बहुत अनुशासन है, पार्टी नेतृत्व ही तय करता है कोई भी चीज। हमारा काम है मुजफ्फरपुर जिले से जनता दल यू का प्रतिनिधित्व के रूप में मुझको प्रदेश नेतृत्व लगा रखा है मुझको, तो मैं ये अपना कर्तव्य का निर्वहन करूंगा। ये मैं नहीं जानता हूं कि पार्टी क्या करेगी, किसको करेगी, एनडीए क्या करेगा। ये बहुत बड़ा पैनल होता है, बड़ी बातें होती है। हम नीतीश कुमार जी के सिपाही हैं। हमारा जो कर्तव्य था, कार्यकर्ता आए हैं, यहाँ भोजन की भी व्यवस्था थी, सारे चीज की व्यवस्था थी। अब सभी सम्मानित कार्यकर्ता अपने अपने घर को जा चुके हैं और घर पे जा करके पुनः शाम से फिर हम लोग वही काम में लग जाएंगे। दावेदारी है चुनाव लड़ने। पार्टी मौका नहीं, ये आपके तरफ से पार्टी मौका है। देगी और तो आप अगर दावेदारी को आप अगर बार बार कह रहे हैं तो हम तो कहेंगे कि आपके मुंह में घी शक्कर कि जिले में कहीं से भी एनडीए अगर माननीय नेता अगर कहीं से जिले के किसी भी सीट से अगर उस काबिल अगर बुझेंगे तो बहुत अच्छी बात है। मैं उसके लिए मैं वो भी दायित्व स्वीकारने के लिए सहस्त्र दिल से तैयार हूँ। लेकिन ये बात की है, पहला हम लोग का उद्देश्य है कि मुजफ्फरपुर जिला की 11 की 11 सीटें जो मुजफ्फरपुर जिला में है वो हम लोग एनडीए के साथी सब लोग मिलकर के, पांचों दल के जिला अध्यक्ष हम लोग मिलकर के ये हम लोग देने का काम करेंगे प्रदेश नेतृत्व। कांटी से पार्टी आपको देता है मौका तो चुनाव लड़ने। नहीं, ये हम बार बार आपका एक ही सब प्रश्न है, मैं आपको पुनः कह देता हूँ। नहीं, मैं तो क्या कहा कि आपके मुंह में घी शक्कर, लेकिन ये पार्टी नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व का सवाल है, एनडीए का सवाल है, ये अकेले किसी एक दल का सवाल नहीं है। इसलिए एनडीए एकजुट है, एनडीए आज अपना
अनुशासन पूर्वक अपना शानदार कार्यक्रम के लिए मैं कांटी 95 के सभी एनडीए कार्यकर्ताओं को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।